प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, देखिए जरा पाकिस्तान पर सेना के एक्शन की दी ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री आवास में पीएम को ब्रीफिंग दी गई। आज पूरे दिन जो हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उपेंद्र द्विवेदी ये यहां पर प्रधानमंत्री को मिलकर आर्मी चीफ ने बताया कि आज पूरे दिन क्या हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का सबसे बड़ा एक्शन दिखाइए जरा। भारत का सबसे बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के 9 शहरों में बैक टू बैक अटैक। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों में भीषण तबाही हुई है। भारत ने भीषण तबाही बर्पा की है। भारत ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था और ये मैं आपको इन मैप्स के जरिए भी दिखाना चाहूंगा और इसमें गौरव आर्य और पीके श्रीवास्तव सर मेरी मदद करेंगे। यहां पर जरा देखिए, आज पूरे दिन तो मैं पीके श्रीवास्तव सर से चर्चा करता रहा हूं। गौरव, अब आपकी निगाहों से पढ़ना चाहूंगा। आप हमेशा ये कहते रहे हैं, आपकी 2 बातें। एक तो जब मैंने नीलम झीलम के बारे में आज कुछ पढ़ा, आप मुझको याद आए। दूसरे, जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के पंजाब में ताबूतों के संदर्भ में आप बहुत दिनों से कहते रहे कि जब वहां से ताबूत पर ताबूत उठेंगे तब इनको वो दर्द समझ में आएगा। और आज बहुत अच्छी बात पीके श्रीवास्तव सर आपने कही कि दहशत को दर्द देना पड़ेगा। दहशत की दस्तक जब उनके घरों में होगी तो उनको पता चलेगा दहशत क्या होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज जिन जगहों पर अटैक किया गया, जिन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया, हालांकि उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें सिंध का हिस्सा भी शामिल है। सिंध का हिस्सा क्यों शामिल है और पाकिस्तान में इतना घनीभूत हमला पंजाब में क्यों किया गया, ये बताइए सर। देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात, ये कराची है। यहाँ पे कराची आप जानते हैं पोर्ट है। और कराची में 5 कोर है पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी आर्मी का 5 कोर कराची में है। ओके। और जो हमें पहले दिन क्या बताया गया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है, मैं पूछ रहा हूं सर, यहाँ पे मेरे सीनियर है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार जो हमला हुआ हो कराची पे, वो नेवी वालों ने ड्रोन मारा हो? ओ, तो क्या ये नेवी वालों ने ड्रोन मारा इस जगह पर? ओके, आगे सर। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हमने एयरफोर्स का एक्शन देखा, हम पुंछ में आर्मी का एक्शन देख रहे हैं। नेवी का एक्शन कहां पे है? और कराची पे अगर नेवी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर नेवी और कहां एक्शन लेगी? ओके, ठीक है। यहाँ पर नेवी का एक्शन संभव है। अब ये बताइए कि इस जगह पर इतने ज्यादा हमले, HQ-9 की 6 बैटरी तबाह कर दी गई। जी, ये जो SQ-9 है, ये बेसिकली जो S-300 है, जैसे हमारे पास 400 है, S-300 का एक चाइनीज वर्जन है। ओके। तो रशिया से कुछ टेक्नोलॉजी चुराई, अमेरिका से, इजराइल से कुछ चोरी करा, और ये एक ऑमलेट बनाया उन लोगों ने। तो ये ऑमलेट है कितने सर? 6 ही हैं कि इससे ज्यादा है? ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देख लीजिए, एक के बाद एक अटैक से पाकिस्तान में हड़कंप। जरा ये खबर देखिए, पाकिस्तान के परमाणु सेंटर तक पहुंचा ड्रोन। परमाणु सेंटर तक ड्रोन पहुंचा। कराची में है पाकिस्तान का परमाणु सेंटर। कराची में ड्रोन अटैक से चारों तरफ अफरा तफरी। यहाँ परमाणु सेंटर क्या यहीं पर है या कई जगहों पर इन्होंने अपने परमाणु रखे हुए हैं? और यहां पर ये जो कह रहे हैं आपके नेवल ऑपरेशन के तहत यहां ड्रोन गया है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये सर बताएंगे, क्योंकि जो परमाणु वाला मामला है ये आपको बताएंगे कि वॉरहेड कहां पे रहता है, मिसाइल कहां पे रहती है। सर आप बताइए। देखिए, ऐसा है दिनेश, वॉरहेड, मिसाइल और उसके बाकी जो सिस्टम्स होते हैं, एक जगह कोई नहीं होता है, बिखरे हुए थोड़े रहते हैं। इनको बचाना है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं पौवे पौवे बचाएंगे नहीं तो फिर लेकिन एक बार मैं कह चुका हूं, कोई पौवा चलने वाला नहीं है, लेकिन बचाने की जरूरत है क्योंकि हमें धमकाना है। ठीक है। लेकिन ये बात जो कही गौरव ने बहुत अच्छी कही कि थल सेना काम में आ गई, वायु सेना काम में आ गई। अब थोड़ा शौर्य आप जल सेना का भी देखिए। राइट। तो ये छोर पे है छोर। इसको बड़ी है मार, क्या कहते हैं, मार बड़ी है जोर। ये छोर पर जो छोर देख रहे हैं आप, इसको बड़े मार पड़ी है, जोर की है। देखिए जरा पाकिस्तान के कई शहरों में सीरियल धमाके। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने लाहौर वेख भी लिया उन्होंने क्या कर लिया? अब देखिए आपके सामने है लाहौर का बाजा बजा दिया, पूरा लाहौर का बाजा बजा दिया। देखिए 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 ये कर रहा है। ये जब तक इनको लाहौर में, इनके दिलों में वो दहशत नहीं होगी कि अब ऊपर से कुछ गिरने वाला है, ऊपर से मौत आने वाली है, तब तक ये लोग मानने नहीं वाले। इनको समझा दिया कि वी कैन रीच लाहौर। लाहौर पास में है बॉर्डर के, 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन दैट इज नॉट द इश्यू। आज पीके श्रीवास्तव सर कह रहे थे लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब आसमान में मंडराती मौत। जी बिल्कुल, सिर पर मंडराती मौत। और आज ये मौत यहाँ नाजिल हुई है, गिरी है। जरा देखिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में ताबड़तोड़ अटैक, हमलों के बाद आग लगी, लोग जान बचाने के लिए भागे। कई ड्रोन हमलों से पूरे रावलपिंडी में दहशत। रावलपिंडी
रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है यहाँ पीके श्रीवास्तव सर, यहाँ सेना का मुख्यालय है। हैंड्स डाउन, ऐसा लगा जैसे हाथ किसी ने बांध दिए हैं, केवल खड़े खड़े देखते रहे, कारवा गुजरता गया और ये गुबार देखते रहे। मुनीर नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल हेडक्वार्टर के अगर आपने पास में गिराया तो एक संकेत भी दिया दिनेश कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब भी सब्र करो, आ रहे हैं। भारत के हमलों से पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्चर बर्बाद। पाकिस्तान को चीन से मिला है ये HQ-9, ये अटैक रोकने में नाकाम। अरे अटैक रोकने में तो नाकाम रहा, खुद की तो इसने वो करवा ली जिसको अब मैं कह नहीं सकता यहाँ पर, इसकी ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। HQ-9 पूरी तरीके से ध्वस्त, मतलब ये तो अटैक रोकने के लिए लाया गया था और ये ऐसे सिटिंग डक की तरह मारा जाएगा। अब एक बात सोचिए, आज सुबेरे रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चल रहा है, पहली चीज। उसके बाद खबर मिलती है कि 9 अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक हो रहा है। अब सर यहाँ पे खड़े हैं, जरा आप सर से पूछिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जब आपने बर्बाद कर दिया, बताइए क्यों बर्बाद करा? सब कारण क्या है? कारण ये है कि ये पहली बात तो दिखाना था कि ये आपको बचा नहीं सकता। जो खुद को नहीं बचा पाया वो और क्या बचा? अरे कमाल की टिप्पणी, जो खुद को नहीं बचा पाया दूसरों को क्या बचाएगा? आज जब लाहौर में पॉप फटी तो बम फटने शुरू हो गए। देखिए लाहौर में भारत ने ड्रोन से किया अटैक, हार्पी ड्रोन अटैक से बड़ी तबाही, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह। पाकिस्तान एयर डिफेंस, ये हार्पी ड्रोन जरा समझ लीजिए, पहली बार सुना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट को जैसे साफ करते हैं हार्पिक की जरूरत पड़ती है, यहाँ हार्पी ड्रोन आ गया और सफाई कैसी हुई है वो आप देख लीजिए। मेजर आर्या, मुझे तो वो जो एक्सप्लोजन खूबसूरती से मैं उबर नहीं पा रहा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इतनी खूबसूरत चीज दिखा दी। ये देखिए साहब, ये ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स गए ऊपर से और सीधा डायरेक्टली वहां पर मारा है और भाई साहब ऐसा मारा है कि लाहौर कांप गया। ये कैसे हुआ है जो आप कह रहे हैं खूबसूरत तस्वीरें? ऐसा लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ओहो ओहो, बलिहारी जा रहे हैं आप तो। बिल्कुल आप देखिए ऐसा लग रहा है हम नोट उड़ा देंगे थोड़ी देर में, ये देखिए नोट उड़ा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ पीसीआर चलाते रहो इसको राजा, चलाते रहो, मजा आ गया। गौरव आर्या कह रहे हैं पीसीआर राजा चलाते रहो, मजा आ गया। जरा ये देखिए, ये धमाके जो हुए हैं और साथ में मैं वो भी बता रहा हूँ, जरा देखिएगा इसमें आसमान से कैसे हार्पी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत एक्यूरेट है और इसने जो काम करके दिखाया है, ये देखो दोबारा ये उड़ा, ये देखो ना खरपच्चे जो उड़ रहे हैं, ये सिग्नेचर है, ये इसका सिग्नेचर स्टाइल है मार करने का। जरा इसके बारे में बताइए। एक बात कहना चाहूंगा, आसमानी बिजली की बात हुई थी। अपने अवाम को गुमराह करने के लिए कभी आसमानी बिजली और कभी आसमानी किताब, आसमानी कहेंगे सर, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। शहीद 126 मांग रहे हैं, ईरान से दे दो भाई, अरे भीख दे दो भाई, शहीद 126 दे दो, हम शहीद हुए जा रहे हैं, उससे पहले हमको शहीद 126 दे दो। ये शहीद ये जो अगर मान लीजिए दे भी देता है, मान लीजिए दे देता है, ईरान ने तो वैसे कह दिया हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, मान लीजिए दे देता है, तो अब क्या उखाड़ ले? दिनेश, ये मानने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मना कर दिया ईरान ने। ईरान के हमारे संबंध इतने अच्छे हैं, वो देगा ही नहीं। लेकिन आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अगर दे दिया तो क्या होगा? अरे दे दिया तो क्या होगा? उसकी भी काट मालूम है, हमारे एयर डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। आप कह रहे हैं नहीं देगा, अरे भीख नहीं मिलती तब भी तो खिड़की खटखटा के भिखारी मांगता है ना। पैर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं दोगे तो छोड़ूंगा नहीं पैर। तो अब तो ईरान जूते छुड़ा के भागेगा कि नहीं दे सकता भैया। उम्मा वाले हो, जूता मार नहीं रहा हूं, बस यही बहुत कर रहा हूं, यही बहुत है। अब देखो ईरान वाले आए, डॉक्टर जयशंकर से मिलके गए और डॉक्टर जयशंकर ने उनको स्टोरी समझा दी। उन्होंने बोला कि देखो यार, उन्होंने करा जवाबी कार्रवाई हमने करी, अब तुम बीच में मत आना। ईरान समझ गया। सऊदी अरब आया, सऊदी अरब का जो आया बंदा वो हंस रहा था, डिप्टी मिनिस्टर, he was smiling, he was laughing, वो ऐसे जैसे कि दिवाली के लिए। अरे सर आप ये देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि लगता है इस पे नोट मार दूं। यहाँ पीसीआर में लोग इतने एक्साइटेड हैं, 3-3, 4-4 कमांड एक साथ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय सेना ने नाकाम किए पाकिस्तान के मंसूबे, 15 शहरों में हमले की कोशिश नाकाम। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चटाई धूल। भारतीय एयर डिफेंस, एक तरफ उनका एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी तरफ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। ये S-400 is one of the top
एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका को क्यों मिर्ची लगी? अमेरिका को इसलिए मिर्ची लगी कि भाई अगर हम तुम्हें F-35 बेचेंगे तो फिर तुम्हें S-400 से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। इस जगह पर जूम कीजिए, जरा इन गोलों को गिनिए, इस जगह जूम कीजिए, जल्दी 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 जूम कीजिए इस जगह पे। ये देखिए जरा, अगर इन गोलों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर ये आप श्रीनगर से लेके, आप पंजाब से लेके, आप राजस्थान से लेके, आप गुजरात तक चले आए, अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो तबाही बर्पा हो जाती। आप जरा बताइए सर, कितना सिग्निफिकेंट है S-400 हमारा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। यहां से पाकिस्तान ने जितने भी हमले करे, हाँ, यहां से जितने भी हमले करे, सारे हमले नाकाम। और जो मिसाइल मारी नीचे जमीन पे, लोग फोटो डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान की मिसाइल, लो इंस्टाग्राम, लो ट्विटर पे, ये पाकिस्तान की ध्वस्त कर दिया हवा में मिसाइल। एक बात बताइए, पाकिस्तान को जब हमने मारा तो पाकिस्तानियों ने फोटो डाली? हाँ, पाकिस्तानियों ने फोटो डाली ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि साहब ये बवाल हो गया, मर गया। हिंदुस्तान से तो कोई फोटो नहीं आई, हिंदुस्तान से कोई फोटो नहीं। और देखिए हालत ये है कि वहां के लोग उसी से न्यूज मिल रही है उनको, क्योंकि भाई तो ISPR कर देती है, आप बता ही चुके हैं कल। ये जब हम HQ-9 की और इसकी बात कर रहे हैं, HQ-9 भी तो ये जब चीन ने दिया होगा तो ये सोचा नहीं होगा ये इस्तेमाल करेंगे, भेद खुल जाएगा। नहीं, चीन का टेलीविजन भी वैसा ही है, चीन का माइक्रोवेव ओवन भी वैसा ही है, भेद क्या खुलना है? चाइनीज माल क्यों प्रसिद्ध है या बदनाम? क्यों? क्योंकि वो काम नहीं, कहते हैं चल दिया तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ, तो ये जो कहा जा रहा है, अब ये भी चाइना ने आज कहा कि मेरे को पता नहीं है कि हमारा क्या क्या इस्तेमाल कर लिया इन्होंने जी। तो इन्होंने जब दिया था तब मालूम नहीं था इनको कि क्या क्या दे दिया हमने इनको। सर इनको ये थोड़ी ना बोला था कि इस्तेमाल करो। हाँ, अरे आप अगर भिखारी हैं, हाँ, आपको कोई चीज डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, हाँ, तो कैसे चलेगी? तो सर ये एडवांस टेक्नोलॉजी बता के कबाड़ बेच दिया सर। आप एक बात बता था, मैंने आपके चैनल पहले ही बोला था इसमें से कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, ये परसों सर ने बोला था। हाँ, आपके चैनल में उन्होंने बोला था कि नहीं चलेगा, घुस पटाखे हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश माथा क्यों पीट रहा है? क्योंकि चाइना ने जितने भी उनको शिप्स बेचे बांग्लादेश नेवी के लिए, वो आधे तैरते हैं आधे डूबते हैं, उनका हाल खराब है, माथा पीट लिया उन लोगों ने। चाइना ने ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट भेजा है, दुनिया भर में बेचा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। बांग्लादेशी रो रहे हैं, आप पाकिस्तानी रो रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है मैनुअल जो हो इसका यूजर मैनुअल वो मैंड्रिन में लिखा हो, ये पढ़ ना पा रहे हैं? यही कहेंगे बाद में चाइना वाले कि हमने तो लिख के दिया था, इन्होंने पढ़ा नहीं और चला दिया, पता नहीं कैसे। स्पेस सेविंग तो करनी पड़ेगी। अगला देखिए जरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो वो लोग जो ये समझ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या ओवर हो गया, उनके लिए बहुत क्लियर कट, खास तौर से हमारे पड़ोसी देशों के लिए। बांग्लादेश भी बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, तो वो भी सुनता रहे, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं बंगाल में बगल में सिंदूर खेला होता है, संभल के रहना। 71 में प्रोटेक्ट किया था, अलग बनाया था। आजकल जो रंगत दिखाई दे रही है, सिंदूर खेला देखते रहो। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, राजनाथ सिंह ने कहा। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने कल आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये हम लोग जब देखा करते थे दूरदर्शन के जमाने की, हम तो मतलब बड़े हुए हैं उसमें, फीचर फिल्म का शेष भाग। ये तो मुझको लगता है कि अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी 3-4 रील की पिक्चर हुई है। याद है हम लोग क्या बोल रहे थे आपके शो में कि अभी जो आपने हमला करा है ऑपरेशन सिंदूर में, सांप के ऊपर से पैर मत हटाना, जो गले के ऊपर पैर रखा है वो दबा के रखना। हमने यही आपकी शो में 7 तारीख को बोला था, और आज की तारीख में पता लगा है कि भारत की सरकार ने जो अपना पैर रखा था पाकिस्तान की गर्दन पे, वो उठाया नहीं है। प्रेशर अभी बरकरार है। और आप जो कह रहे हैं कि ये सदके जावा जो आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सदके जावा ग्राफिक्स भी आपके सामने एक है, जरा S-400 ये हमारा जो सुदर्शन चक्र है, इसके बारे में बताइए, ये कैसे इंटरसेप्ट करता है? आप जरा बताएं इसको श्रीवास्तव सर, जल्दी से। ये सुदर्शन चक्र के ये आपके 25 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये हमको गार्ड करता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, वहां तक हम मार कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात में हर तरह की मिसाइल आती है। अच्छा। ये नहीं है कि एक मिसाइल 400 वाली है, एक 200 वाली है, एक जो है 50 से 100 किलोमीटर वाली। अच्छा। तो वहां तक मार करती है। तीनों सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ये कोई एक मिसाइल नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। और 400 किलोमीटर से पहले तक ये पकड़ लेता है कि कौन सा जहाज कहाँ उड़ा। तो वो सर होता क्या है? जैसे जहां से उड़ा उसका सिग्नेचर मिला। पहला होता है कि हाउ डू यू सर्च, उसके बाद ट्रैक, उसके बाद डिस्ट्रॉय। तो मिसाइल लॉन्च एंड डिस्ट्रॉय,
तो जो सर्च होता है वो सर्च जब मोड में रहता है तो एक साथ ये मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। मल्टीपल टारगेट, इसीलिए हम कल देख रहे हैं जो बहुत सारे गोले फायर हुए हैं, उधर से मिसाइल फायर हुई, सबको ट्रैक किया, सबको एक साथ ट्रैक करके एक साथ नेस्तनाबूद कर सकता है। ये है इसकी ताकत। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी लेयर्स ऑफ डिफेंस है। आपके पास आकाश भी है, आपके पास और नीचे वाले लेवल के भी हैं। तो मैं सब तो नहीं यहाँ बताऊंगा, लेकिन मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो ऊपर से आ रहा है मिसाइल, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर से आ रहा है, उसको भी हम मार सकते हैं। ये तो इन्होंने अभी छोटे मोटी मिसाइल चलाई। तो ये जो HQ-9 के टुकड़े हुए हैं वहां पे, तो क्या वहां ईंट के टुकड़े की जगह HQ-9 के टुकड़े इस्तेमाल होंगे क्या? वही है, वही है। ये मुस्कुरा ज्यादा रहे गौरव आर्या, ये HQ-9 के जो वहां टुकड़े हुए हैं, ये कहते हैं ना हमारे यहाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फिर विश्वास करो, फिर विश्वास करो। ये तो आज हमने इस्तेमाल कर दिया और पूरी दुनिया देख रही है, उन्होंने इस्तेमाल किया और वो अब क्या कह रहे होंगे, उसमें चूड़ियां तोड़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सिंदूर तो पोषण है, सिंदूर तो हम चला रहे हैं ऑपरेशन, वो कर क्या रहे होंगे इसका HQ-9 का? अब उन्हें सिंदूर की शक्ति मालूम हुई। गौरव ने एक बात कही थी जो बहुत अच्छी थी, उसने कहा जब टकराओगे तो मरोगे। तो उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा की, अब उनके मरने की स्थिति आ गई। हम तो आतंकवाद से लड़ रहे थे, तुम क्यों बीच में आए?